हाय गाइस, मैं रवि प्रकाश। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि इतिहास के जो है मध्यकालीन पार्ट हम पढ़ रहे थे। तो मध्यकालीन इतिहास में है कि मध्यकालीन इतिहास में हम लोग अरब का आक्रमण पढ़ लिए, मोहम्मद बिन कासिम पढ़ लिए, तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गजनवी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। तो हम थोड़ा इसको सिनेरियो बता देते हैं कि मोहम्मद गौरी की मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब उसकी बारे में। तो मोहम्मद गौरी जो है वह उसका जन्म जो हुआ था 1149 ईस्वी में गजनी में ही हुआ था। और गजनी में एक छोटा सा प्रांत है गौर, बाद में वहां के वह शासक बनता है। तो गजनी में एक छोटा सा प्रांत था गौर। उस गौर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी जो है 1173 में गौर वंश की स्थापना करता है और वहां का राजा बन जाता है, यानी शासक बन जाता है। अब क्या होता है कि जब ये शासक बनता है तो जो ये पहले के सिलसिला गजनवी के समय से रहा है, कासिम के समय से रहा कि भारत पर जाकर के आक्रमण करना और लूटपाट करना, तो वही सिलसिला ये भी जारी रखा मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी जो है सबसे पहला जो आक्रमण करता है वो कहा कि वर्तमान मिलता है और उसका मकसद बड़ा करना, यानी बड़ा, यानी कि अरब ईरान वासियों के लिए सबसे बढ़िया था भारत, नजदीक भी पड़ता था। तो हमारे उस समय में भारत सोने की चिड़िया भी कहलाता था। तो इसी वजह से ये सबसे पहला अटैक करता है मुल्तान पर। तो वहां पर वो कुछ हासिल नहीं होता है, ज्यादा लूटपाट करके चला जाता है, यानी कि लुटेरो था ये लोग। उसके बाद जब आते हैं मुल्तान के बाद 1175 में मुल्तान, उसके बाद 78 में गुजरात पर। और वो गुजरात के समय उस समय का तत्कालीन राजा रहते हैं भीम द्वितीय, और उसकी माँ जो होती है नायिका देवी, ये दोनों मिल करके मोहम्मद गौरी को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। और पराजित करके यानी कहा वहां पर कहा जाता है कि जो मोहम्मद गौरी जो है यानी उसकी पहली पराजय जो है वो भीम द्वितीय से हुआ था, जो उनके माँ के साथ दोनों मिल करके उसको क्या करते हैं? भगाता है, मारपीट करके यहां से भगाता है। उसके बाद ये बाज नहीं आता है, ये बाज नहीं आता है। और बाज नहीं आकर 79 में पेशावर को आता है, वहां पर आकर वहां के जीत लेता है। उस बार बार आता है, फिर 85 में सियालकोट को जीत लेता है, फिर क्या कहते हैं 86 में लाहौर को जीत लेता है। ये इस तरह से इसके सेनापति इनके साथ रहने वाले होते हैं कौन? यानी बख्तियार खिलजी, जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को भी क्या करते हैं? यानी ध्वस्त करते हैं। इनके साथ और लोग रहते हैं, कुतुबुद्दीन, लोग सब इनके साथ रहते हैं, जो भाई जो है यानी कि शासन करने लगते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि यानी कि 86 में जो है, ये 86 तक जो भी क्षेत्र जीते थे, उस क्षेत्र के लिए एक इसको गवर्नर चाहिए, एक शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए। उस व्यक्ति वो तो अपना गुलामों, जो इसका 3-4 गुलाम थे, उस गुलाम में से सबसे होशियार जो थे, एक तो साथ में रहते थे बख्तियार खिलजी, और एक जो है ये और में से जो होशियार थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो क्या करते हैं, यानी कि वहां का यानी कि जीते हुए क्षेत्र का यानी देख रेख के लिए उसको नियुक्त करता है प्रमुख सेनापति थे ही, तो उसको अंदर में ए दे देता है। उसके बाद वो क्या 86 के बाद जो है वो सबसे पहले जब दिल्ली की तरफ आता है, तो दिल्ली के जो राजा होते हैं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की जो 91 में लड़ाई होती है, 1191 86 के बाद आता है 1191 में, जो इन हिंदू अंतिम राजा होते हैं पृथ्वीराज चौहान, उससे वो क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। पृथ्वीराज चौहान खुद शक्तिशाली होते हैं, उसको मार कर थकुच्चा बना करके उसको भगा देते हैं, लेकिन ये बाज नहीं आती है। यानी कि तरण के प्रथम युद्ध जो होता है, वो जो युद्ध होता है उसमें कि कौन हारता है? तो मोहम्मद गौरी। और जीतता कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान, और उसको यहां से भागना पड़ता है। उसी बीच में क्या होता है, एक कहानी ट्विस्ट आता है कहानी में, कि एक तरफ जो कन्नौज का राजा रहता है जयचंद, जो इतिहास में गद्दार साबित होता है,
और उसी का दोस्त होता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। दोनों का दोस्ती रहता है। तो जयचंद के जो बेटी होती है संयोगिता, वो एक तरफा प्यार करने लगते हैं किनसे? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से जब शादी मतलब प्यार करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान इसको इस तरफ से वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन प्यार है, हो ही जाता है धीरे धीरे। अब उसके बाद वो क्या करते हैं कि इस बात को पता चल जाता है जयचंद को, तो जयचंद इसके पक्ष में नहीं होते हैं। तो स्वाभाविक है, कोई पिता कैसे रहेगा अपने बेटी जो उसका दोस्त से शादी करे। लेकिन संयोगिता जो होती है वो क्या करते हैं, इस बात से मानने को इनकार कर लेती है। तब इसी आनंद फानन में जयचंद जो है वो पूरे वो क्या कहते हैं, कार्ड भेजता है कि अपनी बेटी को शादी करने के लिए था। तो सभी राजा एक निर्धारित तिथि को पहुंचता है, लेकिन इस बात जो है ना मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को जो है ये न्योता बात से दुखी होकर के मत पत्र जो है इस लेकिन करेगा मेरा इस होगा हम शादी चंद क्या कर स्टैच्यू बनवा उसको यानी नीचा दिखाने के लिए। तो उधर से पृथ्वीराज चौहान भी अपने लाभ लश्कर यानी सेनाओं के साथ यहाँ कन्नौज आते हैं, क्योंकि मर जाएंगे। तो संयोगिता किसी तो वो सभी को नजर उठाकर देखते हैं, तब कहीं नहीं वो खड़े हैं। धीरे 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 पहुंच जाता है अपने उसका हीरो कौन? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान पहुंचता है, तब तक देर हो जाती है, उनके स्टैच्यू पर पहना देते हैं। यानी कि पृथ्वीराज चौहान तब तक पृथ्वीराज चौहान अपनी तरह खाते चल बहुत ज्यादा अपमान इतना बड़ा अपमान कभी झेला नहीं था। उनके जितने भी राजा देश विदेश सबसे आए थे दूसरे दूसरे राज से, वो इनको भला बुरा कहे जा रहे थे। बड़ा इज्जत होता है, और उसको एक बेटी जो है यानी गवा दी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना मोहम्मद गौरी को पत्राचार के माध्यम से को हरा ये साथ दिए थे। पहली लड़ाई जो है पता इनकी वो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। प्रथम लड़ाई 92 में होती है। 92 में जब होती है तो ये जयचंद साथ नहीं देते हैं। मोहम्मद गौरी अपने से और अपना बुद्धि से ये लड़ाई को क्या करते हैं, जीत लेते हैं। और पृथ्वीराज बंधक बना करके घसीट के ले जाते हैं। तो ये जब क्या कहते हैं ना कि 1192 में मारा गया, लेकिन उसी का लेखक है चंद्र बरदाई, जो उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। उनके किताब में गौरी को मारा है कौन? यानी पृथ्वीराज चौहान तब मरे हैं, तब वो जब अजमेर में संगीत कला चल रहे थे उनके दरबार में, तो उसी समय में उसे सभा लगा हुआ था और सुल्तान यानी मोहम्मद गौरी ऊपर में था। यानी पृथ्वीराज रासों के अनुसार चंद्रबार है कि उसी समय में ये कहते हैं, यानी जब सभा चल रही होती है, नाच गान होते रहता है, तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान जो होता है वो क्या कहते हैं ना कि भान वेदी विद्या उनके पास रहता है।
यानी भेदी बाण विद्या जो है वो सीखे रहते हैं, जो कहीं से बाण चला करके किसी को मार सकता है। तो वही उसी समय में वह चंद्रबरदाई किताब में ये श्लोक है कि 4 बांस 20 गज 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। और ये क्या करते हैं, बांध चला देते हैं, कौन, पृथ्वीराज चौहान। और उसके बाद मोहम्मद गोरी क्या होती है, हत्या हो जाती है। ये कहता है कौन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की जो किताब है। क्लियर। लेकिन अगर इसको मान ले तो फिर तो पृथ्वीराज चौहान 1206 में मरा, तो यह में विवाद है। ठीक है, तो यह श्लोक याद रखेंगे अपना। उसके बाद क्या होता है कि यानी 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें क्या कहते हैं, इसको तो घसीट के ले ही जाता है। उसके बाद कहता है 93 में ये जितने भी जीते हुए क्षेत्र, उसके लिए एक कामकाज वाला क्षेत्र तो चाहिए ना, तो दिल्ली को चुनता है, दिल्ली को राजधानी बना लेता है। कौन, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है दिल्ली को राजधानी बना लेता है 93 में। तो क्या कहते हैं, जयचंद उसको कहते हैं कि आप तो तू जीत गया, तो तू छोड़ दो, मुझे दे दो, ये सब साबित हो गया चाहिए। यानी कि गौरी का 94 में चंदावर का युद्ध, 91 में तराइन का प्रथम, 92 में तराइन का द्वितीय, और 93 में दिल्ली राजधानी, 94 में चंदावर। गौरी और पूरा क्षेत्र पर किसका क्षेत्र। अब इसमें से जो जितना भी राज होता है जीता हुआ, वो दिल्ली जो राजधानी, 3 जो गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, एलदौज और कुबाचा, ये तीनों में से सबसे होशियार होनहार रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली के गवर्नर जो है किसको नियुक्त कर देता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको नियुक्त कर देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब उसके बाद क्या कहता है, 95 में फिर से ये ग्वालियर पर आक्रमण करता है, जीत लेता है। 96 में क्या करता है, जब अजमेर से जाते रहते हैं गजनी, उस समय वो क्या करते हैं, अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय जो होता है उसको हटा करके वहां पर 2.5 दिन के झोपड़ा नाम से एक मस्जिद बनवाता, यानी शुरुआत करवाता है। 2.5 दिन के झोपड़ा नामक जो मस्जिद का शुरुआत किसने करवाया था, तो मोहम्मद गौरी, जो जाकर के क्या होता है 1200 में क्या होता है, ये पूर्ण हो जाता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, वह मस्जिद है। पूछा गया क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। तो संस्कृत 1905 में जो है ये मोहम्मद गोरी खुखरों से लड़ाई लड़ता है, खुखरों जातियों से लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद जो है सिंधु नदी किनारे है, शाम है 1205 में गजनी, ये है, और इसको क्या करते है, और इसी ताक में रहता है, गर्दन उड़ जाता है, यानी हत्या हो जाती है, मर जाता है। इसको ले जाकर कहा फिर लोग करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, इनके जो लोग होते हैं मेन लोग सब, उनको पता चलता है और वो क्या करते हैं, इनको गजनी में जाकर दफना देते हैं। इन्हीं के साथ जो है बख्तियार खिलजी आते हैं, हमारे लोग आते थे, सभी देश के लोग आते थे, राज्य के लोग आते थे, पढ़ाई लिखा होते, उसमें वो क्या करते हैं, उस नालंदा विश्वविद्यालय को ये ध्वस्त कर देता है, तोड़ देता है। कौन, बख्तियार खिलजी, जो किसके सेनापति थे, तो मोहम्मद, एक तरफ थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके मरने के 1206 पर एक आए थे, सॉरी, शेख मोइन चिश्ती संप्रदाय का
चिश्ती संप्रदाय का नींव डाला, यानी शुरुआत किया कौन? यानी चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये क्या करते हैं? चिश्ती संप्रदाय यानी रहते हैं, तो ये अपने सिक्का पर करते हैं लक्ष्मी जी का दो भाग, एक तरफ ठीक है। क्या करते हैं जो यानी कि जो मर्द गजनी में एक छत्र राज हो जाता है 1206 में गुलाम वंश के स्थापना कर लेता है। दिल्ली पर गुलाम वंश के ममलुक वंश गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश के वो गुलाम वंश बहुत सारे राजाओं मतलब शासक गुलाम वंश 50 में कहां से हुआ? भीम उसके 91 में हुआ, 1193 में और 94 में चंदावर का युद्ध हुआ। क्या क्या द्वितीय 98 में जयचंद। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसके समय में कौन आता है? आते हैं शेख मुजाहिदीन चिश्ती, यानी कि विस्तार करते हैं यहाँ। तो लक्ष्मी और एक तरफ था और ये मृत्यु हो जाते हैं, इसको गजनी में दफना दिया जाता है। पहला जो मुल्तान पर आक्रमण करता है और है तो आपसे बन जानी चाहिए। हम उम्मीद हम कैसा लगा स्लाइड आप